गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। आपको पता है ये अरेस्ट हो चुके हैं। हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से एंड जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कैसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर इनको मतलब एज ए दोषी ठहरा दिया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है शोभना के नायर ने। और कुछ इस आर्टिकल के साथ हम प्रीवियस डे के आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे जिसमें बताया गया है कौन कौन से केस रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट रहे हैं कि वो एज ए सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो देखते हैं हम जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि द प्रोफेट ऑफ प्रोबिटी। प्रोफेट क्या होता है, मतलब किसी भी धर्म गुरु, प्रोफेट मोहम्मद जैसे बोलते थे, जैसे धर्म गुरु लगा लो। और प्रोबिटी क्या होता है, जांच। ये खुद ही बोलते रहते थे जांच करो, और आज खुद ही उस चीज़ के या उसी बेस पे ये अपनी पॉलिटिक्स एरिना में आए थे। दिल्ली चीफ मिनिस्टर हु रोज टू पावर राइडिंग एंटी करप्शन सेंटिमेंट्स। दिल्ली चीफ मिनिस्टर हु रोज, राइज की सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, तो पास्ट टेंस, तो ये उदय हुआ था इनका। टू पावर, रोज टू पावर, तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन का याद रखना है कि रोज टू पावर, टू आएगा यहाँ पे। रोज टू पावर राइडिंग मतलब सवार होके, एंटी करप्शन सेंटिमेंट, जो करप्शन के खिलाफ सेंटिमेंट्स थे, भावना थी इन द कंट्री। फेस कर रहे हैं, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो फेस कर रहे हैं फिलहाल द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ हिज करियर, सबसे बड़ा चैलेंज अपने करियर का। आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड बाई दी, पैसिव फॉर्म में आया है, अरेस्टेड बाई दी ईडी इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पैसे को धो रहे हैं, ब्लैक मनी को वाश करके, मतलब दूसरी चीज़ में डाल के उसको अपना क्लीन मनी कर रहे हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग केस कहते हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये ऐसे ही केस देखती है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के, टेररिस्ट फंडिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के, ये केस देखती है। तो इनके बारे में जो भी लिखा गया है इसको जानते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल जर्नी, जो पॉलिटिकल जर्नी थी, यात्रा थी, वोएज भी कह सकते हैं, वोएज इसका सिनोनिम्स हो सकता है यात्रा। हैज़ बीन, रही है, मतलब देखो ये हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ बी की थर्ड फॉर्म आई है बीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है, हैज़ बीन ए रोलर कोस्टर राइड। रोलर जैसे घूमता रहता है, रोलर कोस्टर राइड बहुत अलग से, जो जैसे होता है ना, जो रोड रोलर होता है वैसे ही राइड रही है। मार्क्ड बाई हाई एंटी करप्शन क्रूसेड, मार्क जिसको हम निशान लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं, बाई हाइज ऑफ, हाई मतलब जैसे ज्वार भाटा आता है, हाइज मतलब उछाल आते हैं इसमें, ऑफ एंटी करप्शन क्रूसेड। क्रूसेड होता है जो लीडर होता है, आगे चलने वाला होता है, क्रूसेडर जो लीडिंग पर्सनैलिटी। इलेक्टोरल विक्ट्रीज, और उनकी क्या जर्नी में क्या रहा है, इलेक्टोरल इलेक्शन में विक्ट्रीज एज वेल एज लो, जैसे ज्वार भाटे में लो आते हैं ना, ईब भी बोलते हैं उसको, लो ईब भी बोल सकते हैं इसको। लॉज ऑफ कैसे आए, आइडियोलॉजिकल एम्बिग्यूटी, आइडियोलॉजिकल क्या, एम्बिग्यूटी क्या होता है, असमंजस। एंड नाउ हिज अरेस्ट इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस, अभी वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हो गए। एनालाइजिंग हिज राइज, अगर हम उनका विवेचन करते हैं, जो उनके राइज एंड फॉल का सेट्स लाइट, वो लाइट डालता है उन वेरियस फैसेट्स ऑफ हिज पर्सना, मतलब उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत सारे पहलुओं पर वो लाइट डालता है। हिज पार्टी आप एंड द चैलेंजेस दे फेस, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। एंटी करप्शन क्रूसेडर पर्सना, तो उनको माना जाता था एंटी करप्शन क्रूसेडर पर्सना। केजरीवाल इमेज एंटी करप्शन क्रूसेडर वाज द सेंट्रल ऑफ टू हिज राइज इन इंडियन पॉलिटिक्स। आपको पता है 2012 में जब ये अन्ना हजारे के साथ यहाँ दिल्ली में एक चर्च के नीचे गोल घर के पास, वहाँ पे चर्च में इकट्ठे हुए थे, उसमें से 10 आदमियों में से एक केजरीवाल भी थे। और ये मुंबई के गांधीयन कौन थे, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे को अपना मैस्कट मान के इन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना एज ए क्रूसेडर ऑफ द एंटी करप्शन। तो इन्होंने कहा कि केजरीवाल जो इमेज थी एंटी करप्शन क्रूसेडर्स वाज द सेंट्रल टू द राइज इन पावर पॉलिटिक्स। ही
ही कैपिटलाइज होता है उसका फ़ायदा उठाना ऑन वाइड स्प्रेड पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। वाइड स्प्रेड जो बहुत लंबे चौड़े पे स्तर पे करप्शन के सेंटिमेंट्स फैले हुए थे। कैपिटलाइज देखो कैसे यूज होता है, कैपिटल वैसे पूंजी बोलते हैं ना, या किसी देश की राजधानी को बोलते हैं, बट यहाँ पे देखो कैपिटलाइज उसका बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करना, या मतलब उस पर अपने जैसे बोलते हैं ना कि दूसरे के तवे पे रोटी सेकना, सेम ऐसे ही कैपिटलाइज उसका फ़ायदा उठा। एंड जो जो किसके सेंटिमेंट्स के वाइड स्प्रेड पब्लिक फ्रस्ट्रेशन फैला हुआ था आदमियों में, और करप्शन को लेके लिवरेजिंग फ़ायदा उठाया। मूवमेंट्स लाइक द इंडिया एंटी अगेंस्ट करप्शन IAC, इंडिया अगेंस्ट करप्शन एंड स्लोगन्स लाइक सब मिले हुए हैं। उन्होंने स्लोगन डाला कि भाई उस टाइम पे दिल्ली में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो उन्होंने बोला सब मिले हुए हैं, एवरी इन चोर, तो सब चोर हैं। टू मोबिलाइज सपोर्ट, मोबिलाइज करने के लिए आदमी को अपने पीछे खींचने के लिए, सपोर्ट के लिए। हिज पर्सना, उनकी जो पर्सनैलिटी है, एज ए कॉमन मैन टेकिंग ऑन द पॉलिटिकल एलिट, वो कॉमन एज ए कॉमन मैन, मतलब वो कॉमन मैन की पर्सनैलिटी बनाई उन्होंने। टेकिंग ऑन द पॉलिटिकल एलिट रेजोनेटेड स्ट्रांगली विद वोटर्स डिसइल्यूजन विद द ट्रेडिशनल पार्टी, तो उन्होंने कॉमन मैन की इमेज लेके आए। पॉलिटिकल एलिट जो रेजोनेट होते हैं, जिनकी सिमिलैरिटी होती है, रेजोनेट क्या होता है, पॉलिटिकल एलिट जिनकी सिमिलैरिटी होती है स्ट्रांगली विद द वोटर्स, डिसइल्यूजन, तो उन्होंने क्या किया, जो डिसइल्यूजन कर दिया कि भाई ये एलिट क्लास के ही वो इलेक्शन में आ सकते हैं। उसको डिसइल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन क्या होता है, भ्रम, मतलब कोई धोखा, तो उसको डिस कर दिया, डिसइल्यूजन, उसको हटा दिया उस धोखे को, विद द ट्रेडिशनल पार्टी, और एक नॉर्मल आदमी की पार्टी लेके आए, परंपरागत पार्टी लेके आए। जो ट्रेडिशनल पार्टी वगैरह जो पूरी पुरानी होती थी कि भाई कोई एलिट आदमी ही बनेगा, उस चीज़ को उसने डिस्कार्ड कर दिया, डिसइल्यूजन कर दिया। एंटी करप्शन क्रूसेडर के बारे में पता चल गया। अब आ गया फॉर्मेशन ऑफ हाफ कैसे बनी। केजरीवाल ट्रांजिशन, इन्होंने ट्रांजिट करना होता है, जगह बदलना, फ्रॉम द एक्टिविज्म टू पॉलिटिक्स। एक्टिविज्म आपको पता है, केजरीवाल का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था, और वो कभी जैसे IIT खड़गपुर से उन्होंने बीटेक किया हुआ है, खड़गपुर से उन्होंने बीटेक किया हुआ। उसके बाद वो एज ए जमशेदपुर स्टील में काम करने गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना IAS का एग्ज़ाम लिखा। IAS में उनको IPS बनना चाहते थे उनके पिता की जी के अकॉर्डिंग, बट वो उनको रेवेन्यू सर्विस मिला। फिर उनको रमन मैगसेसे से अवार्ड भी मिला हुआ है, क्योंकि जो एंटी करप्शन के खिलाफ उन्होंने बात की थी। उनकी वाइफ भी IRS है और वो दिल्ली पोस्टेड थे, बट उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया बीच में ही, क्योंकि वो करप्शन से फ्रस्ट्रेटेड थे एज पर दी हिज फादर। तो इन्होंने कहा कि करप्शन एज इट्स कोर एजेंडा, फाइट्स अगेंस्ट एज करप्शन आप इंसेप्शन। तो इन्होंने कहा कि केजरीवाल ट्रांजिशन जो एक्टिविज्म टू द पॉलिटिक्स लेड टू द एक्टिविज्म, जो कार्यकर्ता थे ये, उसकी ट्रांजिट हो गई पॉलिटिक्स में, लेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ हाफ, इससे क्या होगी, आप बन गई, लेड टू दी फॉर्मेशन, मतलब इसके चलते आगे चलते, लेड होता है इससे आगे चल के, फॉर्मेशन ऑफ आप का जो फैब्रिकेशन या फॉर्मेशन हुआ, विद दी फाइट अगेंस्ट दी करप्शन एज इट्स कोर एजेंडा मेन मुख्य जो एजेंडा था, टारगेट था, एंटी करप्शन था। आप इंसेप्शन होता है स्टार्टिंग में, आपका जो इंसेप्शन वाज ए सिग्निफिकेंट मोमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ऑफर करता था एन अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव टू द एस्टैब्लिश्ड पार्टी, जो एस्टैब्लिश्ड पार्टी थी उसका अल्टरनेटिव दे दिया इसने। केजरीवाल पर्सना शेप्ड आप आइडेंटिटी एज ए पार्टी ऑफ द कॉमन पीपल, उन्होंने ऐसे ही पर्सनोफिकेशन किया कि ये आम आदमी की पार्टी है। प्रोमिसिंग, वादा करती है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्लीन गवर्नेंस, जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही रहेगी, एंड क्लीन गवर्नेंस, साफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा ना। क्या है थर्ड, शिफ्ट इन आइडियोलॉजिकल आउटलुक, डिस्पाइट स्टार्टिंग विद एंटी करप्शन एजेंडा, डिस्पाइट होता है के बावजूद, ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे कहने के बावजूद आप वहाँ गए, डिस्पाइट माई लाइक फोरबिडन यू हैव विजिटेड देयर, तो आप वहाँ पे विजिट किए, वहाँ पे गए। डिस्पाइट स्टार्टिंग विद एंटी करप्शन एजेंडा के साथ स्टार्ट हुए थे ये। केजरीवाल आइडियोलॉजिकल स्टांस का था पैंतरा, इवोल्व राइज हो गया ओवर टाइम, उनका पैंतरा चेंज होता रहा। वाइल इनिशियली सीन एज ए पॉलिटिकल मतलब बिना राजनीति वाले मिले, आप एक्शंस एंड अलायंस, इनका साथ में जो संगठन रहा, हिंट किया एट ए प्रैग्मेटिक अप्रोच, जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, प्रैग्मेटिक, जिसको क्रियान्वयन कर सकते हैं, रादर देन मतलब एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रिक्टली आइडियोलॉजिकल वन, तो इनका प्रैक्टिकल अप्रोच लगा ना कि आइडियोलॉजिकल वन लगा।
क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट हिज अलाइनमेंट विद द राइट विंग एलिमेंट्स, कुछ कहते हैं कि भाई इनका जो अलाइनमेंट था, इनका प्रोक्लिविटी क्या था, झुकाव, प्रोक्लिविटी बोलते हैं या प्रोपेंसिटी भी बोल सकते हैं, ये इनके सिनोनिम्स हैं, आप कहीं भी अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अलाइनमेंट विद द राइट विंग एलिमेंट्स ड्यूरिंग एंटी करप्शन मूवमेंट के टाइम पे इनका जो राइट विंग की तरफ झुकाव था, एंड हिज रिसेंट एक्शन जो है सच एज सपोर्टिंग द अब्रोगेशन हटा देना ऑफ आर्टिकल 370 एज इंडिकेटर से शिफ्ट अवे, उनका शिफ्ट हो गया था हिज इनिशियल आइडियोलॉजिकल मूरिंग क्या होता है, विचार करना, मूट भी बोलते हैं विचार करना। वैसे मोरिंग का दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो किसी को बांध के रखते हैं किसी रास्ते से, तो उसको भी बोलते हैं। अब क्या है, शिफ्ट हो गया, पहले क्रूसेडर बने ये, फिर शिफ्ट हो गया इनका। अब क्या है, इकोनॉमिक आउटलुक एंड पॉलिसी शिफ्ट। अब इकोनॉमिक के रिगार्ड से या पॉलिसी कैसे शिफ्ट हुई, केजरीवाल इकोनॉमिक आउटलुक वाइल लीनिंग टुवर्ड्स ए वेलफेयर स्टेट ही हैज़ सोन फ्लेक्सिबिलिटी इन अलाइनमेंट विद द पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंस क्या होता है, अभियान। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक आउटलुक, जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल में बहुत अलग से कंटेंट दिया हुआ है, बट मैंने आपके लिए इसको रीफ मतलब स्ट्रक्चर किया ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज़ कर सके कि वो जैसे क्रूसेडर रहे थे, आइडियोलॉजिकल आउटलुक चेंज हुआ, या फिर जैसे इकोनॉमिक आउटलुक कैसे चेंज हुआ कि केजरीवाल का इकोनॉमिक आउटलुक चेंज हो गया वाइल के दौरान, मतलब क्या होता है के दौरान, लीनिंग टुवर्ड्स ए वेलफेयर स्टेट हैज़ सोन फ्लेक्सिबिलिटी इन अलाइनमेंट विद द पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। तो उन्होंने क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लचीलापन दिखा, अपना अलाइनमेंट इधर से उधर चलते रहे, पॉलिटिकल जो अभियान के हिसाब से ही उन्होंने अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लिया। वैसे उनका थोड़ा सा आउटलुक क्या था, वेलफेयर स्टेट की तरफ था, स्कीम लेके आए थे बहुत सारी। हिज स्टेटमेंट्स एंड एक्शन, जो एक्शन थे इंक्लूडिंग सपोर्टिंग कंटेंटियस बिल, जो विवादापूर्ण बिल थे लाइक द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड अपोजिंग बिल लाइक द दिल्ली सर्विसेज बिल जो आया था कि भाई इनको जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड के मिनिस्टर हैं, जो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए दिल्ली सर्विसेज बिल लेकर आए थे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा जुरिस्डिक्शन रहता है ऐसे एरिया पे, तो इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री लॉ बनाया था। आपको पता है, जस्ट ये जहाँ पे मेयर मतलब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या जो यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अपर हैंड रहता है, इसलिए यहाँ पे LG लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते हैं और जगह गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि कंटेंटियस बिल लाइक द अब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 अपोजिंग किया दिल्ली सर्विसेज बिल रिफ्लेक्ट, ये दर्शाता है प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच रादर देन दी स्टेट फास्ट होता है बिल्कुल फर्म, बिल्कुल जो होता है पत्थर की लकीर। अडहेरेंस फॉलो करना टू एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी नहीं थी। दिस एडेप्टेबिलिटी, ये इन्होंने चीज़ को अपनाया। एडेप्टेबिलिटी मतलब अपने आप को अकोमोडेट करना अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेज। एडेप्टेबिलिटी हैज़ लेड टू दी एक्विजिशन ऑफ दी, इन पे क्या लगे, एक्विजिशन क्या होता है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म, उन पे जो है दोष लगे, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटिज्म है, बट हैज़ हेल्प, आपको नेविगेट करने में हेल्प किया, दिस अपनी मतलब चलाने में आगे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप, जो कॉम्प्लेक्स जटिल पॉलिटिकल राजनीति का क्षेत्र में अपने आप को नेविगेट करने का मौका दिया, क्योंकि इन्हें पॉलिटिकल मैनोवरिंग कह सकते हैं या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जैसा अवसर है वैसे ही इन्होंने अपना शो कर दिया। वेलफेयर स्टेट के रहे, बट कोई आइडियोलॉजिकल स्टांस चेंज होते रहे, क्योंकि आर्टिकल 370 की तरफ जो है ये अपने इन्होंने जो पॉलिटिकल बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, सेम ऐसे ही दिल्ली सर्विसेज बिल के लिए वो उन्होंने अपोज कर दिया। अब चैलेंजेस विदाउट केजरीवाल, क्या चैलेंजेस हैं विदाउट केजरीवाल अगर जेल में रहेंगे तो दिल्ली को कौन संभालेगा, कैसे कैसे चैलेंजेस हैं। केजरीवाल अरेस्ट पर्सन प्रेजेंट्स करता है सिग्निफिकेंट चैलेंज टू दी आप, बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे आप पे, गिवन इट्स हैवी रिलायंस ऑन दिस हिज पर्सना, क्योंकि आप पार्टी है जो इनकी पर्सनैलिटी पे बहुत डिपेंड करती है। द पार्टी सक्सेस इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पार्टी की सक्सेस क्या थी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैज़ बीन क्लोजली लिंक्ड विद द केजरीवाल पॉपुलैरिटी, केजरीवाल की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करती है पार्टी की सक्सेस। इमेज एज ए क्लीन पॉलिटिशियन, इनकी इमेज थी एज ए क्लीन पॉलिटिशियन विदाउट हिम एट हेल्म मतलब एट द हेल्म, पीक पे, क्योंकि वो पोजीशन पे पीक पे हैं, तो एट द हेल्म आप में स्ट्रगल कर सकते हैं, रिटेन इट्स स्पोर्ट बेस, तो उनको स्पोर्ट बेस कम मिलेगा, स्ट्रगल कर सकती है। में क्या कहाँ पे यूज होता है कि शायद ऐसा हो सकता है, एंड फेस इंटरनल कोहेशन चैलेंज, इंटरनल कोहेशन कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएंगे, कोहेशन आपस में जो प्यार बनना था, कोहेशन जो सामंजस्य बना था, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। द पार्टी एबिलिटी टू वेदर दिस स्टॉर्म विल डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी,
जो पार्टी की एबिलिटी है, वेदर वेदर मतलब होता है कि कहाँ, मतलब आप कोई डाउट में रहते हैं ना कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि भाई होगा या नहीं होगा, दिस स्टॉर्म जो ये तूफान आया विल डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट्स आइडियोलॉजी बियॉन्ड केजरीवाल पर्सना। तो ये आपकी डिपेंड करता है कि वो बियॉन्ड उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके आगे भी इस पार्टी में ये इंस्टीट्यूलाइज, इसका मतलब एक फॉर्मलाइज वे से इंस्टीट्यूलाइजेशन हो चुका है इनकी आइडियोलॉजी का, विचारधारा का, एंड डेमोस्ट्रेट दिखाएगा इट्स कमिटमेंट टू क्लीन गवर्नेंस, और ये डेमोस्ट्रेट कर पाएगा क्या अपनी क्लीन जो गवर्नेंस को। देखो इसमें क्या है, अभी जो ये बात की ना कि भाई चैलेंजेस विदाउट केजरीवाल, अगर केजरीवाल जेल में रहते हैं तो क्या कंसेप्ट हो सकता है। इससे पहले कोई मतलब प्रेसिडेंस क्या होता है, पहले जो इवेंट हुए हैं वो कौन कौन से रहे इसकी मतलब ऐसा सेम केस रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे सेंथिल बालाजी जो थे, ये इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे सेंथिल, उनको अभी करप्शन के चार्ज में जेल में डाल दिया गया था, फिर भी वो उन्होंने एज ए कंटिन्यू किया था मिनिस्टर्स। ये तमिलनाडु कोर्ट का डिसीजन है, एज ए मिनिस्टर उन्होंने, कोर्ट का डिसीजन था कि वो एज ए मिनिस्टर रहे। अब तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कहाँ से प्रेसिडेंस लिया, 2014 के सुप्रीम कोर्ट का केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस था नरूला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आप केस को कोर्ट कर सकते हैं। अभी जो तमिलनाडु का कोर्ट का केस था, जो वो ये तमिलनाडु का जो कोर्ट का केस था वो था सेंथिल बालाजी का, तमिलनाडु केस सेंथिल बालाजी का तमिलनाडु का केस, और जो सुप्रीम कोर्ट का है नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप कोर्ट कर सकते हैं। 2014 में आया था ये नरूला केस। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 कंसेप्ट हैं, कोई एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संविधान में जो मोरालिटी लिखी हुई है, बौद्धिकता लिखी हुई है, उसको फॉलो करना है कोई भी पब्लिक ऑफिसर होल्डर को। सेकंड उन्होंने लिखा कि जो एक पब्लिक ट्रस्ट करती है उस पोजीशन पे आदमी पे, तो उसको उस चीज़ को अडेयर करना है, उस चीज़ को रखना है, तभी वो पब्लिक ऑफिस जो हो सकता है। थर्ड है कि एडमिन इशू, मतलब अगर एडमिन अच्छे से चल पा रहा है तो हम उसको भी फैक्टर को लेना चाहिए, तभी हमें डिसीजन देना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें बोल दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था उसको एज ए मिनिस्टर, वो एज ए मिनिस्टर रहे थे। सेम ऐसे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी एस बालाजी को बोल दिया कि सेंथिल बालाजी को कि आप एज ए इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर कंटिन्यू करोगे। तो सेम, बट उन्होंने कॉम्प्लिकेशन दिखा दिया था डॉक्यूमेंट में कि हाँ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रखनी है, और दो एडमिनिस्ट्रेशन इशू भी देखने हैं। थर्ड क्या है, अपहोल्ड करना है आदमियों का ट्रस्ट जो उसमें रखा गया है, तभी हमें ऐसी चीज़ को करना चाहिए। बट ये कोर्ट अपने जो जुडिशरी सिस्टम में कंसेप्ट रहता है, जब तक आदमी गिल्टी नहीं प्रूव होता तब तक उसको मतलब इनोसेंट माना जाता है। तो ये बर्डन रहता है, आदमी को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये, कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा हाँ ये दोषी है, तभी उस पर डिसीजन होगा, नहीं तो तब तक इनोसेंट माना जाता है। इसलिए वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए, जब तक प्रोसीडिंग्स चलेंगी तब तक एज ए सीएम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आगे कॉम्प्लिकेशन हमने जान लिया कि भाई अगर जो उनकी पर्सनैलिटी आइडियोलॉजी है, अगर उसका आगे बियॉन्ड जाके पार्टी अच्छा कर पाती है तो ऑटोमेटिकली वो पावर में रहेंगे। यहाँ पे बात की है कंक्लूजन में, अरविंद केजरीवाल राइज एंड फॉल इनकैप्सुलेट होता है, इंटीग्रेट करता है, मतलब इंटीग्रेट या मिलाता है, ये लगा सकते हैं। इनकैप्सुलेट मतलब होता है जैसे कैप्सूल में क्यों चीज़ें डालते हैं, सम्मिलित करना, इनकैप्सुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी जटिलताएं ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम द अल्योर लुभाना ऑफ एंटी करप्शन क्रूसेड्स को नेतृत्व करना एंटी करप्शन क्रूसेड्स का, या चैलेंजेस ऑफ नेविगेटिंग आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, और चैलेंज आए जो दुविधा आई, नेविगेट किया अपने आप को आइडियोलॉजिकल शिफ्ट में, सस्टेनेबल पॉलिटिकल पार्टी, और सस्टेन किया एज ए पॉलिटिकल पार्टी बियॉन्ड कैरिस्मेटिक लीडर। कैरिस्मेटिक होता है जो बिल्कुल जिनका चार्म फैला हुआ था ना सोसाइटी में, जिनको बहुत ही मतलब हाईली फेमस लीडर थे। द फ्यूचर ऑफ आई हिंजेस होता है डिपेंड रहना ऑन इट्स एबिलिटी, जो इसकी एबिलिटी रहेगी टू ट्रांसेंड होता है पीछे छोड़ देना। केजरीवाल पर्सना तो से परे, मतलब केजरीवाल की पर्सनैलिटी से परे भी रहेगी, तो आपकी एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए क्रेडिबल विश्वसनीय पॉलिटिकल अल्टरनेटिव विद ए कोहेरेंट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। जो कोहेरेंट होता है आइडियोलॉजिकल फ्रेम होता है, कोहेरेंट होता है कि उनका पहले से एस्टेब्लिश है, सब में सामंजस्य है,
उससे अलग अपने आप को क्रेडिबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव विद दी कोहेरेंट, सब में कोहेरेंस रहेगा, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट करेंगे, तभी पार्टी की सक्सेस डिपेंड करती है। आई होप आपको समझ में आवा। मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में और इंग्लिश में समझाने की कोशिश की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बाय एंड हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।